पहले संदीप सर की वीडियो देखो। तो एम्प्लॉइज की जरूरत कहाँ है? तो सबसे पहले जो जॉब जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं। सबसे पहले जो जॉब जा रही वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। और सच बात तो यही है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से 30 करोड़ जॉब्स एआई के कारण ह्यूमन से छीनी जा सकती है इन फ्यूचर। तो ये सब सुनने के बाद यही लगता है कि क्या कुछ ऐसी भी जॉब्स बची हैं जिन्हें एआई एरा से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे जॉब्स के बारे में जिन्हें केवल ह्यूमंस ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ह्यूमन चाहे कितने भी एडवांस सिविलाइजेशन हो जाए, हम किसी एआई को अपने ऊपर रूल तो करने नहीं दे सकते हैं और ना ही ये एआई हमारे ऊपर रूल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिटिकल लीडर को हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इनका रोल सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लोगों को न्याय दिलाने में बहुत अहम रहता है। इनके पास क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ताकि हमारी कंट्री को एक सही डायरेक्शन दे सके। और एक एआई के पास किसी प्रकार के इमोशन नहीं होते हैं। उनके लिए इंसानों की सोसाइटी को समझना, सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और जैसे कि हमें पॉलिटिकल लीडर्स की जरूरत होती है, वैसे ही हमें और स्पेशली इंडियंस को रिलीजियस या कई धर्म गुरुओं की भी जरूरत होती है। पर जरा इमेजिन करो कि आखिर एक एआई कैसा दिखेगा एज अ धर्म गुरु। सोचने में ही काफी अजीब लगता है। तो रियल लाइफ में एक एआई के हमारे धर्म गुरु बनने के चांसेस तो रहने ही देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। इस टाइप के काउंसलर्स जिनकी सैलरी एवरेज 1.8 लाख ईयर इन इंडिया होती है, इनका वर्क होता है फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम से सफर करते हुए लोगों से डील करना, पेशेंट के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्टैब्लिश करना ताकि उनको मरीजों की यूनिक नीड्स का पता चल सके, उनको ट्रीटमेंट देना। ये सारी चीजें इन सेंटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर फ्यूचर की भी बात करें तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट दे पाना ह्यूमंस को एआई के द्वारा ये रियलिस्टिक तो नहीं लगता है। तो इस टाइप के जॉब्स भी आने वाले कई सालों तक एआई से सेफ रहने वाले हैं। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का काफी ज्यादा चलन देखने को मिल रहा है। इस प्रोफेशन में बेसिकली क्रिएटिविटी एंड कल्चर के बारे में नॉलेज होना काफी जरूरी है और एक अच्छा खासा सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी ज्यादा इसमें जरूरी होता है। इस फील्ड में जो भी ऑडियंस को अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकता है, ऑडियंस के साथ एक अच्छा खासा पर्सनल लेवल पे कनेक्शन बना सकता है, वही इस फील्ड में लंबा गेम खेल सकता है। यहाँ पे कॉमेडियंस एवरीडे लाइफ से इंस्पायर होकर अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये फील्ड केवल जोक्स के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें छुपी हुई है गजब लेवल की स्टोरी टेलिंग। एंड एज वी नो, ये एआई प्रोग्राम के लिए एक नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाना ऑडियंस के साथ, ये किसी एआई की बस की बात तो नहीं लगती आज के वक्त में। इनके नाम पे मत जाइए। यूएस में इस प्रकार की जॉब्स की सैलरी $40,000 पर ईयर के हिसाब से होती है। और एक बात और, ये जॉब एआई एरा से सेफ है। इस जॉब में आपको पेरेंट्स के पीछे उनके बच्चों का केयर करना होता है, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना होता है, उनको एक सिक्योर एक्टिविटी कराना होता है, उनकी सराउंडिंग को क्लीन एंड ऑर्डरली रखना होता है। वैसे एल्डरली केयर वर्कर, जिन्हें हम केयर गिवर्स भी कह सकते हैं, इनका भी सेम वर्क होता है। एज लोगों की उनकी ड्रेसिंग में, उनकी ईटिंग में और भी कई तरीके के उनके कामों में उनकी हेल्प करना, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना, उनकी लोनलीनेस, उनके आइसोलेशन में उनका साथ देना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना होता है। और इस सब में आपके अंदर कंपैशन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे केवल फिजिकल केयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाने की बात हो रही है। और ये वर्क एक ह्यूमन से बेहतर तो कोई नहीं कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट, ये भी एक ऐसा प्रकार का जॉब है जो एआई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आ जाती है कि आपको पेशेंट को सुनना होता है, आपको पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम को समझना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को खुद ही पता नहीं होता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसे एक पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन देना होता है। इसमें सबसे मेन वर्क होता है अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट, पर यही चीज एआई नहीं कर सकते। उनके अंदर इमोशन नहीं होती है। एआई ऑलवेज डाटा के ऊपर ही एक्ट कर पाते हैं, पर यहाँ पर इस प्रोफेशन में सारा गेम इमोशन पर टिका होता है। दैट्स व्हाई एआई कांट डू। पर यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि जब भी मार्केट में चेंज होता है तो हजारों की संख्या में जॉब्स खत्म हो जाती है, पर हजारों की संख्या में न्यू जॉब्स की भी एंट्री होती है मार्केट में। जैसे पहले चिट्ठी, लेटर्स के जरिए हम अपनी बात को दूसरे इंसान तक पहुँचाते थे, पर अब लेटर्स की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में जो काम करते थे उनका क्या हुआ? और क्या आप देख पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
डिजिटल मार्केटर, ग्राफिक डिजाइनर और भी कई सारे जॉब्स की एंट्री इस फील्ड के खत्म होने के बाद ही हुई है। मोटा मोटा यही समझ में आता है कि जब भी कोई फील्ड खत्म होती है, जैसे टीवी पहले की तरह लोकप्रिय नहीं रही, तो उसकी जगह पे और भी कई सारी फील्ड की शुरुआत हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, वेब सीरीज, ये सारे फील्ड टीवी की जगह ले रहे हैं, क्योंकि भाई जरूरत तो खत्म नहीं हुई, बस पहले कोई और इस नीड को फुलफिल करता था, कोई और करता है। और ऐसे ही क्योंकि एआई अब एक नई फील्ड है, तो यहाँ पर कई सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, इनफैक्ट आ भी चुकी हैं। और इस बीच वाले वीडियो में बताए जा चुके हैं 5 ऐसे ही एआई जॉब्स के बारे में, तो बीच वाले वीडियो पे क्लिक करो और जान लो इन जॉब्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा डिमांड में है इस एआई एरा में।